ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, वंदे मातरम। भारत माता की जय, हिंदू राष्ट्र की जय, सनातन धर्म की जय, जय वीर सावरकर। नमस्ते दोस्तों, नमस्ते बंधुओं। आज 16 अप्रैल 2020 की अभी तक जो सूचना है कोरोना से संबंधित के पूरे संसार में लगभग 1,26,000 के लगभग मारे जा चुके हैं। 1,26,000, 27,000, जिसमें अमेरिका के लगभग 27,000 मारे जा चुके हैं। इटली में लगभग 22,000 के लगभग मारे जा चुके हैं। स्पेन में भी लगभग 19,000 के मारे जा चुके हैं। फ्रांस में लगभग 16,000 और इंग्लैंड में 13,000। ये सब जो है सो 10,000 से ऊपर वाले आंकड़े हैं। तो भयंकर स्थिति है। भारत में भी लगभग 450 के लगभग मारे जा चुके हैं अभी तक। और लेकिन फिर भी भारत में 135 करोड़ जनसंख्या में अभी तक लगभग 12,000 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और उसमें भी 450 ही मरा है। तो यह एक बहुत ही पॉजिटिव लक्षण है, बहुत ही एक उपलब्धि वाला लक्षण है। लेकिन इन कांग्रेसियों को, कम्युनिस्टों को, सेकुलरों को, ये आम आदमी पार्टी वाले को, इनको ये बहुत चुभती है। क्योंकि यदि हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान का नाम हो रहा है, आज हिंदुस्तान से, मोदी जी से सभी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा मांग रहे हैं और सबको दिए हैं मोदी जी। अभी जो एकदम भारत के साथ हर क्षण दुश्मनी किए रहता था, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया, वह सभी अब भीख मांग रहा है ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने के लिए। तो कम से कम पाकिस्तान को तो मेरे ख्याल से नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि मानवता के आधार पर उसी को दिया जाता है जहां पर मानव हो। लेकिन पाकिस्तान में तो कोई मानव है ही नहीं, वे सभी दानव है, शैतान है, जो कि भारत में भी सारे आतंकवादी भेज करके और कोरोना जिहादियों को भेज करके हिंदुस्तानियों को मारने का वह उपक्रम कर रहा है। और यदि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यदि हम देंगे पाकिस्तान को, तो वह भी आतंकवादियों को ठीक करने में लगाएगा, फिर उसको हिंदुस्तान में भेज करके फिर आतंक मचाएगा। तो उसी स्थिति में दिया जाना चाहिए। भारत को भी यह शर्त रखनी चाहिए कि तुम मुझे मसूद अजहर को सुपुर्द करो, हाफिज सईद को सुपुर्द करो, तभी हम तुमको या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा देंगे। तो ऐसा भारत को एक कठोर कदम उठाना चाहिए। लेकिन ज़्यादा चांस है कि पाकिस्तान इसको मानेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में भारत को किसी भी हालत में यह दवा उसको नहीं देनी चाहिए। बाकी संसार में तो खैर हमेशा देती ही रही है और पूरे संसार में इसको लेकर के मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार हो रही है। तो यह बात जो है सो कांग्रेसियों को, कम्युनिस्टों को, सेकुलरों को बहुत चुभती है। इनको भारत का नाम हो, मोदी जी का नाम हो, यह किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। इन कांग्रेसियों, कम्युनिस्टों, सेकुलरों को और जातिवादी पार्टियों को, जैसे शरद पवार हुआ, चाहे अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, इन सबको यह हालत कि भारत का नाम हो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि आज जिस तरह मोदी जी के पूरे संसार में इनका नाम फैल रहा है और सभी देश भारत के तरफ एक आशा भरी नज़रों से नेतृत्व करने के दृष्टिकोण से देखती है कि भारत हमारा नेतृत्व करे, और सभी देश, अमेरिका हो, चाहे ब्राज़ील हो, चाहे स्पेन हो, इटली हो, इंग्लैंड हो, सभी आशा भरी नज़रों से भारत की तरफ ही देख रहा है। और सबको आश्चर्य हो रहा है कि इतने, मतलब जहाँ पर 135 करोड़ जनसंख्या है और संसाधन भी सीमित है, मेडिकल सुविधा भी उतना फर्स्ट क्लास का नहीं है, वहाँ पर भी 12,000 तक सीमित करके, और यदि 450 तक ही मरा है यहाँ पर, तो यह एक बहुत ही उपलब्धि वाली बात है। और हर मार्गदर्शन मांगते रहते हैं। और जो भी
अभी जो भारत के जो अगल बगल के जो देश हैं, जैसे नेपाल हुआ, चाहे बर्मा, भूटान या म्यांमार, यह सभी भारत से नेतृत्व मतलब एक कैसे हमें करना चाहिए इस तरह का प्रेरणा भारत से लेते हैं, और भारत जो जो करता है उसी का वे भी अनुकरण करते हैं। तो इस तरह से भारत का, मोदी जी का पूरे संसार में नाम हो रहा है। और यदि यह सफल हो जाते हैं, भारत में यदि 4-5 हजार के अंदर में ही मरता है और उतना तक में सीमित हो जाता है, तो संसार में भारत का नाम एक अमर हो जाएगा, मोदी जी का नाम अमर हो जाएगा, और आगे इनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं होगा। तो इसलिए ये लोग बौखलाए हुए हैं और हर तरह से इन जिहादियों को, इन ये जो जमाती है, कोरोना चाइनीज वायरस फैलाने वाले जो मरकजी जमाती है, तो उसको यह प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्रोत्साहन आप इस तरह समझ सकते हैं कि कहीं पर भी जहां पर हमारे पुलिस पर थूक रहे हैं ये लोग जमाती वाले, चाहे नर्स पर थूक रहे हैं, डॉक्टर पर थूक रहे हैं, और जो कोई भी कोरोना जिहाद से लड़ रहे हैं उन पर ये थूकते हैं। पेशाब भरा बोतल भर भर करके पुलिस पर फेंकते हैं। यदि कहीं पर कोई मुसलमान ही फंसा हुआ है इस कोरोना बीमारी से ग्रसित होकर के, और उसको यदि बचाने जाते हैं ये पुलिस या डॉक्टर सब, तो उनको पत्थर मार मार के, ईंटा से मारते हैं। कितने घायल हो गए। अभी मुरादाबाद में ही एक डॉक्टर जो है सो बुरी तरह घायल हो गए हैं, और भी स्टाफ सब घायल हो गया। पुलिस को घायल कर देते हैं। एक कुछ दिन पहले एक शायद उसका नाम कमला तिवारी था या कविता तिवारी था कुछ, वे गए गांव में इलाज करने के लिए, तो ये जिहादी तत्व उनको मार दिया, जान से ही मार दिया। और इतने दिशा निर्देश के बावजूद भी यह जो जमाती है, जो पूरे भारत में जिहाद फैला करके, कोरोना जिहाद फैला करके भारत को एकदम तहस नहस कर देना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट में ये कांग्रेसी, कम्युनिस्ट, सेकुलर कुछ भी नहीं बोलते हैं। और उस पर यदि कुछ कार्रवाई होती है तो यह हंगामा करते हैं। अभी जो निजामुद्दीन में हुआ था, और मरकज वाले जो थे, ये तबलीगी जमात वाले, जो कि लगभग 9,500 थे, उसमें से लगभग 3,000 ही पकड़ाए हुए हैं, और उस सबको ये जिहादी उसको प्रश्रय दे रहे हैं, कांग्रेसी भी उसको प्रश्रय दे रहे हैं। और सरकार का यह कहीं पर तो सहायता नहीं ही कर रहा है, बल्कि हमेशा सरकार का, हर जगह सरकार का पैर खींचने में ये लोग लगे हुए हैं, क्योंकि इनका लक्ष्य है मोदी जी को असफल करना। भले ही भारत में लाखों की संख्या में मर जाए, भारत का अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, लाखों की संख्या में मर जाए, यह इनको इनके लिए यह स्वीकार्य है। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो इस स्थिति में मोदी जी अलोकप्रिय होंगे, और जब अलोकप्रिय होंगे तो फिर इनको सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त होगा। तो यह अपना स्वार्थ खाली देख रहे हैं, राष्ट्र हित का इनका कहीं पर भी कुछ मतलब नहीं है। मान लीजिए अभी जो चीन का ये लोग जो एजेंट बन करके जो कर रहे हैं, चीन की तो इसमें खुल्लम खुल्ला सहभागिता है। आप मान लीजिए कि वुहान से जहां यह वायरस निकला, तो जिस डॉक्टर ने इसका डिटेक्ट किया था कि यह मैन टू मैन फैल रहा है, तो फिर उस डॉक्टर को पकड़ के ये मरवा क्यों दिया। और उसके साथ साथ और 7 डॉक्टर थे, 7 डॉक्टर को इसने जेल कर दिया। और जब अमेरिका वाले कह रहे थे कि हम भी आपके साथ यह इंफॉर्मेशन साझा करना चाहते हैं, फिर इसकी इजाज़त क्यों नहीं दी। यह जो WHO है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह मानवता को, विश्व में मानवता की रक्षा नहीं कर रही है, बल्कि मानवता को खत्म करने का चीन के साथ मिलकर के प्रयास कर रहे हैं। वह जो ये उसका अधेनोम अध्यक्ष है, तो
वह जो है सो पूरे चीन के साथ मिल करके, कम्युनिस्ट ही था वह भी, तो चीन के साथ मिल करके पूरे संसार को अंधेरा में रखा और कोरोना जिहाद को, कोरोना वायरस को, चाइनीज वायरस को यह फैलाता रहा। आखिर जब वुहान से ही यह सब निकला तो खाली इसके हुआबे शहर और वुहान तक ही सीमित क्यों रहा? वुहान से निकल करके सारे संसार में ये कोरोना चाइनीज वायरस फैल गए, लेकिन यह जो है सो चीन के बाकी क्षेत्रों में क्यों नहीं फैला? क्या वुहान से सारे संसार में जो जा सकते हैं वे क्या चीन के सारे क्षेत्र में नहीं गए? तो चीन ने यह जानबूझ करके अपने किसी भी क्षेत्र में नहीं जाने दिया और सारे संसार में इसके इच्छा के अनुसार सबको जाने दिया गया और अपने आदमी को भी जाने दिया गया और वहां पर उसको फैलाया गया। तो उसने अब डॉक्टर को मार दिया, फिर जब फैल रहा था, मैन टू मैन फैल रहा, तब पूरे संसार को यह अंधकार में डाल करके यह कहता रहा कि नहीं, यह जो है सो मैन टू मैन नहीं फैल रहा है। तो यह स्पष्ट रूप से संसार को में फैलाने का इसका षड्यंत्र दिखता है इसमें, और इसमें इसकी WHO की भी पूरी संलिप्तता दिख रही है। वह भी वहाँ पे जा करके उसका कुछ पता न लगा करके और चीन के ही भाषा में बोल करके संसार को अंधकार में रखा। तो निश्चित रूप से यह भी दोषी है, लेकिन यह कांग्रेस, कम्युनिस्ट सब चीन का कभी भी विरोध न करके और उसके सहायता से चीनी जो उइगर मुसलमान है और चीन के जो बाकी जिंगजियांग प्रांत के मुसलमान सब है, वह सभी भारत में ये जो जमात हुआ था उसमें आए थे। और वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, हमें लगता है कि